नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। मैं विमल सिंघानिया आपका स्वागत करते हुए तो आज मैंने जो विषय चुना है, एक नया प्लांट लेके आई हूँ। तो उस नए प्लांट के अंदर कुछ कीट जो होते हैं वो साथ में आ जाते हैं, जो कि हमें पता नहीं चलता। जब हम प्लांट ख़रीद के लेके आते हैं तो हमें बहुत सी बातों का पता नहीं होता, अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो मैंने भी एक प्लांट ख़रीद के लेके आई हूँ और मेरे टेरेस गार्डन में पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उस प्लांट के साथ आ गई है। और काफ़ी दिन से मैं नोट कर रही हूँ, वो जो चीज़ें बाहर निकलती है और फिर वापस प्लांट के अंदर चले जाते हैं। तो चलो बताती हूँ कि वो क्या चीज़ है। वो जो चीज़ है वो है ये स्नेल। ये देखिए, देख पा रहे हो? ये देखिए, ये स्नेल है। ये स्नेल है, छोटे छोटे। ये देखिए, कुछ बड़े भी थे जिनको मैंने उठा के फेंक दिए। ये देखिए, ये स्नेल है। ये देखिए, ये कितने सारे स्नेल, ये देख पा रहे हो? ये देखिए, ये मैंने गिरा दिए नीचे, ये नीचे गिर गए। ये देखिए कितने सारे स्नेल, ये देख पा रहे हो? ये देखिए, ये देखिए, ये आपको मैं इसमें डाल के दिखाती हूँ चम्मच में। ये देखिए, ये देखिए, देख पा रहे हो? रुको मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। ये देखिए, ये रे, देख पा रहे हो आप? ये जो स्नेल होते हैं, ये इस प्लांट के अंदर बहुत सारे स्नेल लगे हुए हैं। कुछ ये तो अभी छोटे से हैं, 2 दिन से मैं इनको नोट कर रही थी, तो ये छोटे से हैं। ये स्नेल इस प्लांट के साथ आ गए और इसकी मिट्टी के अंदर है। जब भी मैं इनको निकालने की कोशिश करती हूँ तो ये जड़ों के अंदर चले जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। तो इस पोट को पूरा पोट बाहर निकाल के इसकी मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी सारी, तब ये स्नेल कोई भी दूसरी नई मिट्टी लगानी पड़ेगी। तो जब भी हम कोई भी प्लांट ख़रीदें तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने तो इनको ला के रख दिया था, मतलब मेरे हस्बैंड लेके आए थे ये, तो उन्होंने तो ला के मेरे और प्लांट्स के साथ में इनको रख दिया था कि भाई नया प्लांट है तो इनके साथ मिक्स होके बहुत अच्छे से चले। तो मेरे जो जितने भी मेरे सारे प्लांट बहुत हेल्दी है। कोई भी प्लांट में कोई भी तरह का कोई भी कीट, कोई भी मिलीबग्स, कोई भी थ्रिप्स, कोई भी तरह का कीट नहीं लगा हुआ है। सारे प्लांट मेरे हेल्दी है। मगर ये स्नेल जब इस वाले प्लांट के अंदर मैंने बहुत सारे देखे, कुछ तो गमले के बाहर चल रहे थे जिनको मैंने हाथों से उठा के, किसी चीज़ से उठा के उनको मैंने फेंका है। और कुछ स्नेल इसके अंदर, ये देखिए अभी भी है, जो मैंने आपको चम्मच में दिखाया। चम्मच हिल गया था तो और स्नेल फर्श पे गिर गए। और कुछ बार जब भी इनको निकालने की कोशिश करती हूँ तो ये अपने इस तरह से रूट्स के अंदर, आपको मैं दिखाती हूँ, रूट्स के अंदर चले जाते हैं। और देखो, ये जो लगी हुई होती है, ये देखिए, जब हम ख़रीद के लाते हैं तो ये जो प्लास्टिक की टोकरी के अंदर जो प्लांट्स लगे होते हैं वो भी गलत है। उनको भी निकाल के हमें प्लांट्स को रिपोर्ट करना चाहिए। ये देखिए, ये टोकरी नहीं होनी चाहिए, टोकरी के अंदर वो लोग प्लांट लगा देते हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। इसका भी जब प्लांट शिफ्ट करते हो तो ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की टोकरी जो प्लांट के अंदर अगर लगी हो तो हमें निकाल देना चाहिए और उसके बाद ही प्लांट को शिफ्ट करना चाहिए। तो ये तो ही इस टोकरी की बात, ये आधी मैंने निकाल दी थी इसके अंदर से खींच के, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। तो इस बात का भी आप ध्यान रखो और प्लांट को लाते और ख़रीदते वक्त इस बात का भी ध्यान रखो कि प्लांट्स में कोई मिलीबग्स, कोई थ्रिप्स और कोई स्नेल वगैरह साथ ना आ जाए। तो मेरे हस्बैंड को तो इस बात की नॉलेज नहीं थी, तो वो तो प्लांट बहुत खूबसूरत है और अच्छा है ये देख के ले आए। मगर आप जब भी नर्सरी जाते हो या किसी से प्लांट ख़रीदते हो तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। प्लांट बहुत हेल्दी है ये और बहुत सुंदर भी है। और इस प्लांट का नाम मुझे भी नहीं पता कि इस प्लांट का क्या नाम है। ये देखिए, ये देखिए, देख पा रहे हो? ये देखिए,
ये देखिए कैसे इसके रूट्स के अंदर ये देखिए स्नेल लगे हुए हैं, देख रहे हो, ये देखो अंदर तक गए हुए हैं, ये देखो कितना अंदर तक, एक येरा और दूसरे ये देखिए कितने अंदर तक। ये देखिए प्लांट को नुकसान पहुंचाते, पत्तियां खाते हैं। ये देखिए, ये दिखाती हूँ आपको, ये देखो, देख पा रहे हो, एक तो ये रहा है ना, और दूसरा और अंदर तक भी गए हुए हैं, जो बहुत अंदर है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये निकलते भी नहीं हैं। ये देखिए, देख रहे हो, और भी अंदर। ये देखिए मैंने अभी इससे निकाले हैं, ये देखिए ये आए बाहर, ये देख पा रहे हो, ये देखिए ये रहे, है ना, ये रहे। तो पहले तो मैं इनको निकाल के इसी वक्त हटा देती हूँ जितने निकलते हैं, और उसके बाद में हमने इन सब से निपटने के लिए क्या डालना है। सबसे अच्छा है कि पहले तो इसकी मिट्टी ही सारी हमें चेंज कर देनी चाहिए। ये मैं निकाल देती हूँ उनको, जैसे वो निकाले थे बाहर, नीचे गिरा देती हूँ। ये ऐसे गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब भाग गए। ये अपना मुंह बंद कर देते हैं। इनका एक जैसे कछुए का मुंह होता है ना, वैसे इनका मुंह होता है, और ये अपने खोल के अंदर वापस चले जाते हैं। ये देखिए मैंने नीचे, ये देख पा रहे हो, मैंने नीचे गिरा दिए। ये इनको मैं उठा के बाद में फेंक दूँगी। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब इनसे निपटने के लिए हमें, ये देखिए और अंदर तक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से, ये देख पा रहे हो, ये देखिए ये निकल के आया, ये देखिए ये निकल के आया, ये देखिए ये निकल के आया, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये निकल के आया, ये देखिए ये गिरा नीचे, ये गिरे देखो, है ना। ये देखिए ये देखो, ये अपना मुंह अंदर कर देते हैं, अपने खोल के अंदर डाल देते हैं। तो ये ऐसे जड़ों के अंदर है। तो और भी है इसके नीचे, और भी है ये अंदर तक, एक और है, वो भी मैं निकाल देती हूँ। नहीं तो इसकी पूरी मिट्टी तो चेंज करनी ही पड़ेगी मुझे। ये देखिए मैं दिखा पा रही हूँ आपको, ये देखिए ये निकल के आ रहे हैं, ये देखिए, देख पा रहे हो, ये देखिए कितने सारे स्नेल है ना। ये देखो कितने सारे स्नेल है। ये प्लांट को ख़रीदते वक्त हमें ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, ये इसकी जड़ की रूट से ये निकल रहे हैं, ये देखिए, देख पा रहे हो कितने सारे स्नेल है, ये देखो। तो प्लांट को ख़रीदते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर जो प्लांट ला रहे हैं उनके साथ साथ कोई बीमारी साथ तो नहीं लेके आ रहे हैं, यानी कि कोई कीट, कोई स्नेल, कोई मकड़ियाँ, कुछ भी हम साथ तो नहीं लेके आ रहे हैं, मिलीबग्स। तो ये सब चीज़ें देख लेनी चाहिए कि मिलीबग्स प्लांट में ना लगे हो, स्नेल ना लगे हो, कोई मकड़ियाँ, स्पाइडर ना लगे हो, और भी कई तरह के कीट होते हैं, कई तरह के थ्रिप्स होते हैं जो कि ना लगे हों। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब तो मैं इनको निकाल के मैं फेंक दूँगी इन सबको, मगर अब इन सब का क्या इलाज है मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि हमें क्या डालना चाहिए जिससे कि ये जिससे कि इनसे हम अपने प्लांट को बचा सकें। तो काफ़ी सारे तो मैंने हाथ से निकाल दिए हैं, और बाकी इसमें प्लांट अभी के लिए अभी तो मैं चेंज नहीं करूँगी इसकी मिट्टी। तो अभी के लिए हमें इसको इन सब से छुटकारा पाने के लिए हम एप्सम सोल्ट डालेंगे, जो कि एप्सम सोल्ट से भी ये स्नेल वगैरह भाग जाते हैं। तो ये देखिए, ये है एप्सम सोल्ट, ये देखिए। तो मैं ये चारों तरफ हल्के हल्के डालूंगी और इसकी जड़ों में भी डाल दूंगी, क्योंकि अभी तो मैंने रिपोर्ट करना नहीं है। तो फिर इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें एप्सम सोल्ट का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कि ये स्नेल भाग जाए। ये देखिए कितने सारे मैंने निकाले हैं, ये देख पा रहे हो, ये नीचे गिरे हुए, ये देखिए, देख पा रहे हो, ये देखिए। तो कैसे हम इन स्नेल से पीछा छुड़ाएं। तो हमें जब भी प्लांट ख़रीदें तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं कोई बीमारी साथ तो नहीं लेके आ रहे हैं अपने प्लांट के लिए। हम लोगों के सारे प्लांट टेरेस गार्डन पे
हेल्दी होते हैं। और नर्सरी वालों के पास ढेरों प्लांट होते हैं, वो हम लोगों की तरह केयर नहीं करते। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान, प्लांट खरीदते वक्त हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर प्लांट को चेक करके लाएं और एक हेल्दी प्लांट को हमें लाना चाहिए। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, कुछ मैं इसकी रूट्स के अंदर भी डाल देती हूँ। ये देखिए चला गया अंदर वैसे तो मैंने ये एप्सम सॉल्ट, देख पा रहे हो, मैंने ये एप्सम सॉल्ट चारों तरफ डाल दिया। और अब इसमें मैं पानी दे देती हूँ थोड़ा सा, तो पानी मैं बाद में दूँगी। बाकी आपको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी नर्सरी जाओ, कोई भी प्लांट को ख़रीदते वक्त ध्यान रखना। और मुझे इस प्लांट का नाम नहीं पता, ये प्लांट बहुत खूबसूरत है, आप देख पा रहे हो। अगर किसी भी मेरे फ्रेंड को इस प्लांट का नाम पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इस प्लांट का क्या नाम है। स्पाइडर प्लांट जैसी इसकी मोटी, स्पाइडर प्लांट की पत्तियाँ तो चौड़ी होती, पतली होती है। उसने मुझे ये एक लिली कह के, मेरे हस्बैंड को उसने एक लिली कह के इस प्लांट को दिया है। मुझे भी नहीं पता इसका नाम क्या है, कि ये कौन सा लिली है। तो किसी भी मेरे फ्रेंड को ये पता हो कि ये कौन सा लिली है, तो इसके बारे में, इस प्लांट के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि ये कौन सा लिली है। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और डार्क मैरून कलर की इसकी, आप देख रहे हो, डार्क मैरून कलर की इसकी लीव्स है और काफ़ी अच्छी और सुंदर चमकीली लीव्स है। ये देखिए इस तरह की इसकी खूबसूरत इसकी लीव्स है, बहुत ही खूबसूरत इसकी लीव्स है और काफ़ी शाइनिंग वाली है। तो मैंने अभी इसको शिफ्ट नहीं किया, मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी। अभी 1-2 दिन मैं इंतज़ार करती हूँ कि ये स्नेल इसी मतलब एप्सम सॉल्ट के डालने से स्नेल मर जाए। उसके बाद मैं इस प्लांट को बाहर निकालूंगी और इसकी सारी मिट्टी मैं चेंज करके दूसरे प्लांट में मैं इसको डाल दूंगी। ये देखिए ये जो होते हैं ये पत्तियाँ खाते हैं। ये देखिए इसकी पूरी पत्ती को इन्होंने किस तरह से सफ़ा चैट कर दिया है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से पत्तियाँ खाते हैं। ये देखिए, देख पा रहे हो आप, ये देखिए ये जो अगर जड़ों के अंदर चले जाएंगे तो जड़ों की रूट्स को भी ये खा सकते हैं। और ये इस तरह से इसकी पत्ती देख रहे हो कैसे इन्होंने इस तरह से ये पत्तियां खाते रहते हैं। तो ये प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कभी भी प्लांट को लाते वक्त नर्सरी से ध्यान रखें कि उनके साथ कोई स्नेल आपके घर ना आ जाए। अगर एक प्लांट में स्नेल लगे होंगे तो और प्लांटों में भी जा सकते हैं, तो वो पत्तियों को खाएंगे और हो सकता है प्लांट की जड़ को भी खा जाए और प्लांट आपका मर जाए। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखते हुए ही हमें प्लांट को ख़रीदना चाहिए। जल्दबाजी में प्लांट कभी भी लेके नहीं आना चाहिए। बहुत ही तसल्ली से और बहुत अच्छे से चेक करके लाना चाहिए। और पहले तो जैसे मेरे तो हस्बैंड प्लांट लेके आ गए, अगर मैं जाती तो शायद अच्छे से प्लांट को चेक करके लेके आती। तो आप जब भी प्लांट ख़रीदने के लिए जाओ तो उस व्यक्ति को जाना चाहिए जिसको सब चीज़ों की नॉलेज हो। अगर नॉलेज वाला बंदा ना जाए और प्लांट लेके आ जाए तो इस तरह से गलतियां हो जाती है और प्लांट के साथ साथ कुछ ना कुछ कीट्स भी हमारे घर आ जाते हैं। एक प्लांट के साथ कुछ कीट्स भी हमारे घर, तो कीटों से बचने के लिए समझदार व्यक्ति को जाना चाहिए और बहुत देखकर हेल्दी प्लांट लेके आना चाहिए। तो कैसी रही ये मेरी वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट के साथ। जुड़े रहिए, मुझसे जुड़े रहिए मेरे चैनल से। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए प्लांट के साथ। आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद।